Hello dear 10th. I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the class 10th. In this video, I am going to explain you about the how do organisms reproduce. It is very interesting topic, little bit difficult also, but if you will be with me, then the topic will very easy for you. Now let's begin about the how do organisms reproduce. Now, first we should know about the reproduction. What is reproduction and what is its requirement? So reproduction meaning is to reproduce the similar things. What does it mean? कि इस धरती पर एक जैसी स्पीसीज को बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए जिस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. यदि रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो हमें मैंगो ट्रीज से मैंगो नहीं मिल सकते थे, गुआवा ट्रीज से गुआवाज नहीं मिलते और ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो इस धरती की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती. ठीक है, इसलिए हमें इस तरह के एक प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है. सो दैट प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दिस अर्थ इज नोन एज रिप्रोडक्शन. चलो अब हम इसको लर्न भी करते हैं और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे वो हम जानते हैं. So as reproduction is defined as a biological process in which an organisms give rise to young ones similar to itself. It is clear? Reproduction एक biological process है, ये याद रखना है आपको, जो क्या करता है. In this process, one organism give rise to young ones similar to itself. एक organism अपने उसी तरह के दूसरे organism को बनाता है और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. हियर इज वन मोर टर्म, ऑफ स्प्रिंग. ऑफ स्प्रिंग मीन्स दैट इज द यंग वन, यानी जो भी बर्ड है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाइड्रा है, इट इज अ पेरेंट हाइड्रा और यहाँ से दो स्मॉल बर्ड्स बाहर आ रही हैं और आफ्टर सम टाइम दैट बर्ड्स विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. सो दैट यंग बर्ड विच इज फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इज नोन एज ऑफ स्प्रिंग. तो ये बर्ड क्या कहलाएगी? ऑफ स्प्रिंग कहलाएगी. तो नॉट ओनली दिस बर्ड, जो भी कुछ न्यू थिंग प्रोड्यूस हो रही है दैट इज नोन एज ऑफ स्प्रिंग. ओके, यदि हम न्यू जनरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं और उसमें हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं एंड देन वी आर टेलिंग अबाउट द ग्रोइंग ऑर्गन और द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, दैट एवरीथिंग विल काउंट एज ऑफ स्प्रिंग. आई होप इट इज क्लियर टू यू. चलिए अब इसके बारे में हम और जानते हैं. So the offspring grow, mature and in turn produce new offspring. तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी न्यू बर्ड है वो ऑफस्प्रिंग कहलाएगी. ठीक है, अब उस वही ऑफस्प्रिंग कुछ टाइम बाद ग्रो होगी, मैच्योर होगी और उसके बाद दैट विल कन्वर्ट इनटू द पेरेंट सेल एंड अगेन इट विल रेडी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग. सो thus there is a cycle of birth, growth and death. So here you can see we have a cyclic process in which we have to birth, we have to grow and then we have to die. And again that process will start from the birth, from the growth and till the death. Okay, so this is the second important point for the reproduction. चलिए और आगे जानते हैं. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. तो अब क्योंकि एक ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है और फिर उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. व्हाट इज रिप्रोडक्शन इज डूइंग? इट इज डूइंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन जनरेशन. How? As you can see here are the two cockroaches. They are mating to produce the new offspring. So it is another kind of reproduction. अभी आपने हाइड्रा में देखा, वहां पर पेरेंट सेल से ही एक बर्ड बन रही है and then it will detach from the body, parent body
and then it will activate like a young bird. यहाँ पर ये कॉकरोचेस की मेटिंग दिखाई जा रही है, तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स. अभी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन देख सकते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम प्लांट. ब्रायोफिलम प्लांट में जो लीफ है, यदि आप उसको प्लग करके भी अलग रख देंगे तो जो उनकी मार्जिन्स होते हैं वहां से छोटे छोटे प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अनदर काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, तो थर्ड थिंग हमें याद रखनी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. चलिए इसको और एलोबरेट करते हैं. It is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. So, what does it prove? कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो केवल अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है. दैट मीन्स वी कैन गेट मैंगोज फ्रॉम द मैंगोज ट्रीज, guavas from the guavas trees, spinach from the spinach plant, and rose flower we can get only from the rose plant. Cats can give the kittens, dogs can give the puppies, and the human beings can give the human being only. Okay, so this is the main thing for the reproduction, that they produce new individuals similar to themselves. As you can see here, the similarity, how does it occur? Here is the one kind of species or the cell, then it will make the similar two cells, then these similar two cells can convert into the more similar cells, and then these four similar cells can produce these much similar cells on the earth. So that is known as reproduction. As here you can see, this is also another kind of bryophyllum plant. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लीफ है और लीफ के जितने भी मार्जिन्स हैं वहां से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं. सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. जब भी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे. नाउ it is the time to know about the significance of reproduction. So what is the importance of the reproduction? तो चलिए वन बाय वन हम इनके सिग्निफिकेंसेस को पढ़ते भी हैं और साथ साथ याद भी करते हैं. So here first significance of reproduction is reproduction ensured continuity of life on earth. ठीक है, आपसे सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो सबसे पहला जो आप लिखेंगे वो यही होगा, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन वी आर गेटिंग द continuity of life and that is compulsory. That's why we have different kind of creatures, sea anemone, sea cucumber, sea urchins, starfish, they all are having their own community. इसी तरह से इनकी continuity इस धरती पर बनी हुई है. Only few things are going to be extinct. Extinct मतलब कुछ ही चीजें हैं जो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं. Otherwise we are having the continuity of all the organisms on this earth. So for this continuity, as in the human beings, we are having the contribution of the female and male. After mating, that egg can be reproduced by the sperm, and after that it get fertilized, and because of the different conditions of the fertilization, that egg and sperm can convert into a zygote, and zygote can convert into the fetus, and then it can give the new existence on this earth. Now after some time what will happen? That child will grow and get maturity, and then it will be the part of the same cycle. Now see the second significance of reproduction. The continuity of life is sustained through reproduction and development. कि जो भी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है वो इस धरती पर सस्टेन का मतलब क्या होता है कि कैसे वो एग्जिस्ट कर रही है, कैसे ऐसा हो पा रहा है, किसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, थ्रू द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. जहां पर भी रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन के बाद में उसमें डेवलपमेंट होगा, दैट विल लीड टू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ. As here we can see the example of a plant. As each kind of plant goes through its own stages of growth and development that may include seed, young plant and mature plant. Seed के साथ भी ऐसे ही होगा. Seed
When you will bury the seed, then it will get the growth and it will reach to the maturity to grow more seeds. So what will happen next? The length of time from beginning of development to death of the plant is called its life span. अब जब ये seed यहाँ से mature plant बना and then till the decompose stage, that will become its life span. Life span क्या होता है कि उसकी age कितनी है. Third thing, life cycle of some plants include changes from seed to mature plant. अब जितने भी जो भी लाइफ साइकिल है वो कहाँ से शुरू हुई. हियर आर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द सीड. यहाँ पर आप देख सकते हो सीड ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज तक जा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल. नाउ थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज as it is a bridge to hereditary transmission. So bridge यानी कि जो भी हेरिडिटरी कंडीशंस हैं उनके ट्रांसमिशन का काम भी कौन कर सकता है? केवल रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही कर सकता है. अब हेरिडिटरी वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, जहां पर कोई भी एक स्पीसीज के कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट स्पीसीज में या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. अब ये कॉन्टिन्यूटी होती किसकी वजह से है? सो हियर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन हेरिटेबल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है दैट कैरीड बाय द डीएनए बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से. अब इस प्रोसेस में होता क्या है that they both are sperm cells and egg cells. They both are having their own nucleus. ठीक है. अब ये दोनों ही न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं then they convert into the fertilized egg and that fertilized egg get developed. उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होगा और ये फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब एम्ब्रियो विद इन द 9 months इट विल डेवलप and it will produce a new offspring with the similar traits of sperms and egg cells. That means that offspring is having the 50% characteristics of this sperm cell and 50% characteristics of this egg cell. Let's see the fourth significance of reproduction. It involves a continuation of characters from the parents to daughter cells by copying of DNA molecules present in the chromosomes of the cell. तो अब ये continuation of character भी करता है. किसके थ्रू करता है? By copying of DNA. What is DNA? DNA is a nucleic acid. What is its full form? Deoxyribose nucleic acid. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. तो हमारे पास फोर्थ सिग्निफिकेंस हो गया कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द chromosome cell. So now here you can see the DNA replication. So DNA replication produce 2 daughter cells after the process of mitosis. So those are the prokaryotes or the lower organisms. They show only the mitosis division. But those are belongs to the advanced category or the higher categories like the human beings. They are showing both kind of processes, mitosis and the meiosis also. So in mitosis, it will provide the 2 diploid cells and further when these 2 diploid cells will divide, तो ये दोनों ही diploid cell divide होकर meiosis करेंगी और 4 daughter cells बनाएंगी. तो वहां पर meiosis होगा. तो human beings में भी आपसे पूछा जाए तो 2 तरह की साइकिल होती है. First DNA will go for the mitosis and next it will go for the meiosis. Let's see the fifth significance of reproduction. As copying of DNAs is also not a foolproof exercise, even minute changes bring about variation in the blueprint of the offsprings. अब हम जब कॉपिंग की बात कर रहे हैं तो डीएनए से फुल प्रूफ कॉपिंग नहीं होगी. कैसे आप जान सकते हैं कि आप अपने आप को देखिए कि आप अपने पापा की तरह भी नहीं है पूरी तरह और मम्मी की तरह भी नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मम्मी से मिलती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पापा से मिलती हैं. व्हाई? क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया है एक स्लाइड में कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 50% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फादर, 50% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मदर. सो दैट्स व्हाई DNA copying is not a foolproof exercise. So because of this not foolproof exercise, we got the variations. Variations means differentiation in which in the blueprint of the offsprings. So blueprint of the offsprings are show the different variation because of
not a foolproof exercise of DNA. Now, as here you can see the difference between the beetles in the shells, in giraffe, in the shape of the onion. So here we are getting the so many differences. Variations are occur because of the different contribution of the DNA. So they are not the exact copy of each other. Now let's see the sixth significance of reproduction. The useful variations are retained while the harmful ones do not go beyond. तो अब variations is protecting the life also. यदि variations हमारे लिए useful हैं, then it will stay and it will grow the new one plant. ठीक है, वो प्लांट ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करेंगे या वो एनिमल्स ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करेंगे जिनके पास वेरिएशंस यूजफुल हैं. लेकिन यदि वही वेरिएशन हार्मफुल हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक नेचर के थ्रू ही आगे तक नहीं ले जाई जाती है. सो दैट विल बी द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेन व्हाइल द हार्मफुल वंस डू नॉट गो बियॉन्ड. As what happened with these variations? Variations can be occurred due to the mutations. Mutations क्या होता है? Mutations is the sudden change. हमने एक जगह से दूसरी जगह अपना हैबिटेट चेंज किया तो हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उनके ऊपर इफेक्ट आ सकता है. यदि हम यहाँ इंडिया में रह रहे हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए फिर हम किसी भी अब्रॉड एरियाज में चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज लीड टू द म्यूटेशन. म्यूटेशन और भी बहुत तरीके से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है और जितना भी हम लोग ये मोबाइल्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस वी आर गेटिंग, इनकी वजह से भी म्यूटेशंस होता है. अभी हम कोविड के लिए पूछ रहे हैं, कोविड की वैक्सीन से भी म्यूटेशंस होने की उम्मीद है कि इस तरह की कंडीशंस आ सकती हैं. तो म्यूटेशंस कैन क्रिएट द वेरिएशंस. जब भी म्यूटेशंस होंगी तो जेनेटिकल स्ट्रक्चर हमारा चेंज होगा और उसी के साथ साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अनफेवरेबल म्यूटेशंस सिलेक्टेड अगेंस्ट. अब यहाँ पर एक म्यूटेशन हुआ, ये येलो म्यूटेशन मैं आपको दिखाया है तो यहाँ पर ये हार्मफुल हैं. तो व्हाट विल हैपन विद देम? देन द साइकिल कैन बी स्टॉप इन द नेचर. ये आगे नहीं जाएगी, ठीक है. लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो दे हैव स्टार्टेड टू ग्रो कॉन्टिन्यूसली. तो रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन will occur continuously if they are useful for us. अब यहाँ पर इस ग्रोथ में क्या हुआ कि यहाँ पर फिर म्यूटेशंस आए and they are not good kind of mutations. So what will happen? Favorable mutations more likely to survive. तो जो favorable हैं वो survive कर जाएंगे और जो unfavorable हैं again they can be stopped. And what will happen with them? They can reproduce well. So this is the sixth significance of reproduction. बहुत अच्छा टॉपिक है, mutations, variations. And how does mutations affect on the DNA? So, is variations are helpful in reproduction? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बहुत अच्छे से दे सकते हो. Yes, because you know the reason behind it. Actually, variations help species to withstand drastic environmental changes, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time. अब जो भी वेरिएशन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? सपोज कि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है. एक टाइम हमारे ही सामने ऐसा था कि टेम्परेचर 30 डिग्री भी बहुत मैक्सिमम माना जाता था एंड वी वर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट टेम्परेचर. लेकिन आज वही टेम्परेचर बढ़कर 40 तक भी चला जाता है, इवन 49 तक भी चला जाता है, बट वी आर विदस्टैंडिंग विद दैट टेम्परेचर. तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में ये वेरिएशंस आते जा रहे हैं. हमारे जो डीएनए है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट इज एबल टू अडॉप्ट दैट टेम्परेचर. तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट में चेंज होगा और एनवायरनमेंट अपनी स्पीसीज को सेव करने के लिए उनमें उसी तरह के चेंजेस ला देगा. ठीक, तो उससे क्या होता है? स्पीसीज विल नॉट बी एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ स्पीसीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं इस धरती पर. डायनासोर्स थे वो खत्म हो गए हैं. डोडो बर्ड होती थी वो खत्म हो गई है. वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ में अडॉप्ट नहीं कर पाए. वी विल नॉट बी एक्सटिंक्ट एंड प्रमोट्स इट्स सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो always variations are important to withstand drastic environmental changes. Second, save the species. Third, we will not be extinct. Fourth, it is required for the survival for a longer time. चलो अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं.
आप देखो यहाँ पर वेरिएशन किस तरह से लीड कर रहा है. हियर वेजिटेरियन ट्री फिंच, लार्ज ट्री फिंच, स्मॉल ट्री फिंच, आप यहाँ पर इनकी बीक का डिफरेंस देख सकते हो. ठीक है, जैसे जैसे वुड पैकर फिंच और वार्बलर फिंच, कैक्टस फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच, लार्ज ग्राउंड फिंच, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी पैरट बीक है. आफ्टर दैट दे आर द ग्रास्पिंग बीक, they are the probing beaks, and they are having the crushing beaks. So as parrot bee can eat only the fruit, grasping beaks can eat insects also, and the probing beaks also can eat the cactus in the plants, and ground finches which are having the crushing beaks can eat the seed also. तो अब आप देख सकते हो कि एक ही काइंड की बर्ड है, बट दे आर शोइंग द वेरिएशन. अब ये वेरिएशन क्यों हुए होंगे? क्योंकि सभी एक जगह नहीं रह रही हैं, सबका हैबिटेट यानी रहने की जगह भी अलग अलग है. अब जहां पर उनको सीड मिल रहा है खाने के लिए, तो दे हैव टू अडॉप्ट दिस सच काइंड ऑफ बीक. जहां केवल उन्हें इंसेक्ट मिल रहा है, वहां उन्हें इस तरह की बीक ही चाहिएगी. जहां केवल उन्हें फ्रूट से मिल रहे हैं, वहां पर दे हैव रिक्वायर्ड द सच काइंड ऑफ बीक्स. Now question arise, does variations lead to evolution? Yes, of course, because what are variations? Variations can come because of the mutations. Mutations क्या करते हैं? Mutations बहुत सारे differences के साथ similarities भी देते हैं. If these are beneficial for us, तो वो stay करेंगी. अभी हमने variations में पढ़ा. और यदि dissimilarities हैं, वो भी हमारे लिए useful होंगी, तो वो भी हमारी बॉडी के साथ या हमारी फिजिकल स्टेट के साथ में स्टे करेंगी. ठीक है, और यदि वो हार्मफुल होंगी तो वो उस चीज को आगे नहीं लेकर जाएगी और वो वहीं पर ही रुक जाएगी. तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. चाहे तो वो फिजिकल वर्क हो, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, या वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो. तो जैसे जैसे डिसिमिलरिटीज आती चली गई, तो दैट मीन्स कि वो एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं. और वही कोशिश क्या बन जाती है? दैट इज द प्रोग्रेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और वही क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज इवोल्यूशन. चलो अब इसको हम थोड़ा और देखते हैं. सो वेरिएशन लीड टू द इवोल्यूशन. ऑलवेज यू हैव टू से यस, because this inbuilt tendency of variation is the basis for evolution. अब ये inbuilt tendency हमने क्यों कहा? क्योंकि वेरिएशन हमारे अंदर एक जरूरत के अकॉर्डिंग हो रहे हैं. जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन हमारी बॉडी के अंदर होते चले जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वेरिएशन बिकम द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन. किसी भी तरह का चेंज होगा वो वेरिएशन कहलाएगा, और कोई भी वेरिएशन किसी भी एवोल्यूशन को लीड करेगा. क्लियर? चलो इसको और क्लियर करते हैं. What is evolution? As overproduction. Every species tends to produce more individuals than can survive to maturity. जो भी species हैं वो अपने ही individuals grow करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी, और वो मेच्योरिटी की तरफ लीड करेंगी. मेच्योरिटी के बाद क्या होगा? Then they can show the variations. तो first is the condition of overproduction. So it is a part of evolution. Second is the variation. Variation means the individuals of a population have many characteristics that differ. अब यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पर characteristics हैं, यदि हम यहाँ देखें तो जो white और black है, इनमें रेशो एक different रेशो में दिखाई दे रहा है. तो that is variation. So it is also part of evolution. Third condition is the selection. Selection according to their requirement. Some individuals survive longer and reproduce more than others do. अब यहाँ पर ये तो survive कर गए, but they were not able to survive. So that's why they have to die. तो evolution में selection capacity भी है, तो overproduction भी है, variation भी है, और selection capacity भी है. इसके अलावा क्या है evolution के साथ में? adaptation. The traits of those individuals that survive and reproduce will become more common in a population. अब जो भी traits useful थे, उनकी वजह से एक जो कम्युनिटी थी वो ज्यादा सर्वाइव कर गई, और जो दूसरी कम्युनिटी थी वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाई. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस. यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इवोल्यूशन with the variation, and it is proving also that variation is the base of evolution. चलिए अब इसको आगे देखते हैं.
So now you can have this picture for the evolution. So as you know, in this way we have got the growth in the present structure. Okay, and we have got the different changes in our environment also, in our habitat also, in our habit also. What kind of change we have seen? Now here you can see the evolution. We were not using the burning sticks to lit anything. We have started to use the stones to burn the things to bake the food material. कच्चे घर हुआ करते थे, धीरे धीरे वो पक्के घरों में बदल गए. तो इसी तरह से इवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो रहा है. नॉट इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे जैसे हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती चली जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें भी चेंज होता चला जाता है. तो एक्चुअल में दैट प्रोग्रेस इज नोन एज इवोल्यूशन. If we are talking about the living organisms, then we will include living organisms. Otherwise, we have to use the simple definition that sudden progress in any area is known as evolution. Let's discuss about the methods of reproduction. As this is the introductory video about this chapter, so you should know about the methods of reproduction. First is asexual reproduction. So here, what is the meaning of asexual reproduction? As you can see here, if only one parent is involving in the reproduction, so such kind of reproduction is known as asexual reproduction. Offsprings are identical to the parents. Here you can see that parents are about to similar with their offsprings. So here these two conditions will apply with the asexual reproduction. Only one parent can produce the next one offsprings, and offsprings will be identical to the parents. So here we will not discuss more about the asexual reproduction. In my next videos, I am going to introduce about the asexual reproduction. अब हम next videos में क्या पढ़ेंगे? That I am going to tell you. So in my next videos, I am going to explain you about the asexual reproduction and the types of asexual reproduction regarding fission, fragmentation, budding, vegetative propagation, regeneration, spore formation with many examples and the clear explanation. और मेरी next videos में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? In my next videos, you will get the complete information and the processes of the sexual reproduction. But here I am telling you about the sexual reproduction. Actually, what is it and how it is going in the living organisms. So what is sexual reproduction? The mode of reproduction that takes place with the involvement of two individuals of two different sexes, that is male and female, is known as sexual reproduction. तो अभी हमने asexual reproduction के बारे में जाना कि if only one individual will capable to produce the offsprings, that is asexual reproduction. But if we have required two individuals, that means we have required different sexes, then only we can lead to the sexual reproduction. So male and female creatures are leading to the sexual reproduction. So what I am going to discuss as sexual reproduction in plants, sexual reproduction in human beings. So these will be the major topics in my next videos. And what I am going to explain you? In the reproduction in plants, I am going to explain you about the fertilization, syngamy and double fertilization, about the pollination, self-pollination and cross-pollination. So just you all should press the bell icon to get my updates. In my next videos, I am going to explain you about the sexual reproduction in human also. What about sexual reproduction? As the structure of the reproductive
organs, male, testes, spermatogenesis, sperm, and the female organs, female, ovary, oogenesis, and ovum. And what is the fertilization? Implantation, gestation, parturition, lactation. And about the menstrual cycle in the females, follicular phase, ovulatory phase, and luteal phase in the human menstrual cycle. Next, about the family welfare programs, population explosion, family planning, contraceptions, barrier methods, hormonal methods, IUDs methods, surgical methods. So just you all have to wait and you should be with me to get very clear concept about these all the topics. Next is the hygiene condition. It lead to the personal hygiene, toilet hygiene, and the menstrual hygiene. Now, know more about this chapter, what kind of conditions can be important for you. Through this recap quiz, I am going to tell you one or two very important question of this topic. So, what is the importance of reproduction? As reproduction prevents all kinds of organisms from becoming extinct. तो आपको मैंने भी समझाया है, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो आप यहाँ से सीखेंगे. Just you have to copy with this question and answer. Second is reproduction is not necessary for carrying out life processes of an individual but helps in increasing the individuals in a population. तो जब कोई भी organism है वो extinct नहीं होगा. So then it will lead to the good kind of population and it will give the stability to the life on this earth. Third thing is reproduction is essential in creating variations in species through genetic recombination. अब reproduction की वजह से ही just we are getting the different variations. So here it can be the third important point. तो यहाँ से आप ये तीन importance याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. That's why I have given to you. One more question I am telling you. अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो मेन सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जाए, सारे नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे मेन सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है तो आप उसमें सभी 6 सिग्निफिकेंस काउंट नहीं करेंगे. जस्ट यू हैव टू काउंट ओनली 2. द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. तो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस. जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था और मैं फिर बता रही हूँ. यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं. सेकेंड, it also helps in studying evolution as sexual reproduction results in variation among the species. So here it can be second one only कि हम evolution के बारे में जान सकते हैं जो किसकी वजह से होता है, because of the variations. It is the time for quiz. Be ready to write the answers in the comment box. Now see the first MCQ. Pratiksha is writing some statements. Choose the correct statement and help her. अब मैं आपको यहाँ पर कुछ statements बता रही हूँ. Just you have to read it carefully and think about the option. The existing organisms are called parent and the new organisms produced by them are called offsprings. जो भी existing organisms हैं उन्हें हम parent कहते हैं और उनसे जो बनने वाले हैं वो offspring कहलाते हैं. Next option. The production of new organisms from a single parent without the involvement of sex cells or gametes is called sexual reproduction. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि sexual reproduction can be occur with the help of single parent. Third is the production of a new organisms from two parents by making use of their sex cells or gametes is called asexual reproduction. थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. नेक्स्ट इज ऑल द अबव. सो इट कैन बी पॉसिबल. आई थिंक नो. नाउ चेक योर आंसर. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में ही वो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स की कंडीशन सही बता रहा है. दूसरे और दोनों ऑप्शंस में वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में जस्ट अपोजिट बता रहा है. सो दैट्स व्हाई ओनली
A option will be correct. See the next one MCQ. In a quiz competition, you are asked a question where you have to choose the statement which is or are incorrect. आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स दे रही हूं, उसमें से एक स्टेटमेंट सही हो सकता है या बहुत सारे भी गलत हो सकते हैं. As first statement is the material which carries genetic information from the parents to the offspring is DNA. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करने के लिए डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. इन बी ऑप्शन, द न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट थ्रू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which are genetically identical to the parent are called clones. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक ही पेरेंट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते हैं और क्लोन्स भी बनाते हैं. थर्ड इज डॉली द शीप hit the headlines in 1997 as the first successfully produced animal clone. अब 1997 में क्लोन बना लिया था डॉली इज द शीप, ये आपको कंफर्म करना है. Next is the two DNA molecules formed by replication will be similar and be exactly identical to the original DNA. यदि 2 DNA molecules एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं तो वो सिमिलर होंगे और एग्जैक्टली आइडेंटिकल भी होंगे. अब आपको इनमें से वो स्टेटमेंट या वो सारे स्टेटमेंट चूज करने हैं जो इनकरेक्ट है. आई होप ये आंसर आपके पास होगा. चलिए अपना आंसर चेक कीजिए. Yes, option D. Why? The replication of copying of DNA in the cells is done by certain biochemical reaction which synthesize more of genetic material. Second reason, when the DNA already present in the nucleus of the parent cell is replicated or copied by making more DNA at the time of asexual reproduction, then slight variation come in the two copies formed. Third condition, due to this, the two DNA molecules formed by replication will be similar, but may not be exactly identical to the original DNA. No biochemical reaction can produce 100% same results. तो अभी हमने इस बात को डिस्कस किया था. So that means option D is the incorrect answer. So these all explanation points can make the good kind of question also. तो आप लोगों को ये explanation भी कॉपी कर लेना चाहिए. See the next MCQ. Chaya is writing some statement. Choose the correct statement and help her. अब आपको यहाँ पर एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. All the multicellular animals start their life from a single cell called zygote through sexual reproduction. Option B is the fusion of a male gamete with a female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. Third is the cell which is formed by the fusion of male and female gametes is called zygote. D option is all the above. तो आपको इन सभी ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. चलिए चेक योर आंसर. सो ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ अबव. So that means all 3 points are giving you the correct information. Here all the statements are correct, hence your answer will be option D. तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको यदि करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं तो दैट मीन्स यू हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स टू लर्न. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको ये तीनों स्टेटमेंट याद कर लेने चाहिए. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. Characters that are transmitted from parents to offspring during reproduction show only similarities with parents, only variations with parents, both similarities and variations with parents, neither similarities nor variations. तो आपको अब इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. आई थिंक इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू नाउ. चेक योर आंसर. Option C. Yes. Why?
In sexual reproduction, the offsprings are not identical to the parents to the another one. This is because the offsprings receive some genes from mother and some genes from father. And because of mixing of genes on re-establishment of number of chromosomes in various different combinations, the offspring show both similarities and variation with characters of parents. ठीक है, तो जहां पर वो similarities भी show कर रहा है और variation भी show कर रहा है, that will be the correct option. Your next question is, variations occur as a result of asexual reproduction, vegetative propagation, sexual reproduction और regeneration. Variations किसकी वजह से होती हैं? So now answer is the sexual reproduction. Why? Because they all are the kind of asexual reproduction, vegetative, regeneration or asexual reproduction. They can be occur in the presence of one gamete only, but sexual reproduction can be complete with two gametes, and where two gametes meets, they can show the variation and can lead to the evolution also. Now what is in this? Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because अब asexual reproduction में है, उनमें similarities हमें ज्यादा देखने को मिल रही हैं. क्यों? As asexual reproduction involves only one parent, asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction. तो अब यहां पर आपको एक या एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करने हैं जो आपके इस आंसर को करेक्टली बता सकते हैं. सो हियर फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ कैन बी करेक्ट, एंड थर्ड एंड फोर्थ कैन बी करेक्ट. हाउ कैन यू चूज द आंसर इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? देखो यहां पर जो एक फर्स्ट वाला है ये आपको काफी सही दिखाई दे रहा है, तो जो फर्स्ट है वो किस में है? दो ऑप्शंस में आ रहा है. तो नाउ यू हैव टू चेक द सेकंड वन एंड थर्ड वन. सेकंड वन चेक कीजिए और फिर थर्ड वन चेक कीजिए. थर्ड वन is not looking correct. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. किसी में भी दो तरह के reproduction possible नहीं है. ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें आंसर कौन सा ज्यादा relevant दिखाई दे रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड. Okay, so now I hope answer is very clear to you. So here first and second are the relevant answer towards the asexual method. Next question is, reproduction is essential for living organisms in order to keep the individual organisms alive, fulfill their energy requirement, maintain growth, continue the species generation after generation. तो अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्यों एसेंशियल है रिप्रोडक्शन. चलिए इसका आंसर चेक कीजिए. Yes, continue the species generation after generation. That's why we have required the reproduction process on this earth for the living organism. So this was about the MCQs. Still, if you have any kind of query, you can write in the comment box and you 100% you will get the solution and explanation again about that particular topic. Now, as in my next video, I am going to explain you about the asexual methods of reproduction in the living organisms, as this is very elaborated and important part of this chapter. So one by one, I am going to discuss with different kind of examples and different kind of questions in my next videos. So be with me, just like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the updates. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.